नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। महायुति ने बम्पर वोटों के साथ वापसी की है, लेकिन राज्य में सीएम कौन होगा अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। सीएम फेस को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ जहां महायुति में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, तो वहीं एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट भी अपनी अपनी नीति बना रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में फिलहाल इस बात पर माथापच्ची हो रही है। एकनाथ शिंदे भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में बात ज्यादा साफ रूप से बन नहीं पाई है। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही इसी उथल-पुथल के बीच कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे का अपने गांव यानी कि दरिया गांव जाना सुर्खियों में है और तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे आखिर इस वक्त अपने गांव क्यों चले गए। हालांकि शिंदे गांव तो चले गए, लेकिन बीजेपी की बेचैनी बढ़ा कर गए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव निकल जाते हैं और ये बात उनके नेता खुद बता रहे हैं। तो वहीं कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के गांव जाने और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा और शपथ ग्रहण में हो रही देरी को लेकर एक बार फिर से राज्य में सियासी पारा हाई हो गया है और विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने महायुति पर हमला बोलना शुरू कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 8 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर महायुति किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसी अनिर्णय की स्थिति ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नेताओं को महायुति पर निशाना साधने का मौका दे दिया है, जिस पर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जनादेश का सम्मान नहीं हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिलचस्प बात यह है कि इतना स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। इसका मतलब साफ है कि जनता द्वारा दिया गया बहुमत उनके यानी कि महायुति के लिए कोई मायने नहीं रखता है। जो कुछ भी चल रहा है वो राज्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं उससे लोगों में काफी बेचैनी है, लोगों में निराशा है। आगे एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने आरोप लगाया कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का इस्तेमाल देखने को मिला है और इसके चलते लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर पूरी जनता को एक जन आंदोलन तैयार करना होगा। ऐसा लगता है कि देश में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली नष्ट हो जाएगी। जब विपक्षी नेता संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। हर दिन सुबह 11 बजे विपक्षी नेता संसद में अपनी बात रखने के लिए आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने मुद्दों पर बोलने दिया जाए, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। अब जनता को खुद एक जन आंदोलन शुरू करना चाहिए। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव ने पुणे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम्स के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया है और चुनावों में इसके इस्तेमाल को धोखाधड़ी बताया है। 90 वर्षीय बाबा आढाव ने बीते कल प्रतिष्ठित समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के निवास फूलेवाड़ा में अपना 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इस विरोध प्रदर्शन के आखिरी दिन यानी कि आज एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार उनके आवास पर यानी कि जहां आंदोलन चल रहा है वहां पर मिलने के लिए पहुंचे। जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि चुनाव आयोग इस मामले में इतनी गलत भूमिका निभाएगा। चुनाव के समय हमने इस संस्था पर कोई अविश्वास नहीं जताया, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद जो बातें कही जा रही हैं उसमें कुछ सच्चाई तो है। वहीं शरद पवार ने कहा कि सत्ता जिसके हाथों में है उन्हें इस बारे में कोई चिंता नहीं है। ये पूरे देश का प्रश्न है। संसद में विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि संसदीय लोकतंत्र का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। अगर चीजें इसी तरीके से चलेंगी तो ये ठीक नहीं है और इसके लिए अब जनता के बीच में जाना होगा, जनता को जागरूक करना होगा। सच पूछे तो जनता जागरूक है और इसीलिए उसे खुद एक जन आंदोलन शुरू करना चाहिए। आज बाबा आढाव जो आंदोलन कर रहे हैं ये वैसा ही एक जन आंदोलन है। मुझे विश्वास है कि ये जो आंदोलन है इसका परिणाम आज नहीं तो कल जरूर दिखेगा। एक और जहां एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने जनता से जन आंदोलन शुरू करने की बात कही, तो इधर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में हो रही देरी पर कहा कि बीजेपी की क्या मजबूरी है। मोदी और शाह से सब डरते हैं, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र में सीएम क्यों नहीं बन रहा है। एकनाथ शिंदे तो अपने गांव जाकर बैठ गए हैं। शपथ ग्रहण कब होगा किसी को जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र में इस चुनाव के नतीजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैंने कल कहा था कि एकनाथ शिंदे एक बड़ा निर्णय लेंगे।
मुख्यमंत्री कल अपने गांव गए हैं, वो अपनी शांति के लिए वहां जाते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर चुके हैं कि जो फैसला महायुति का होगा उससे वो सहमत होंगे। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों को हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। इन लोगों ने चुनाव से पहले ही सारे विभाग बांटना शुरू कर दिया था, मगर राज्य की जनता इन लोगों को धोबी पछाड़ कर चुकी है। संजय सिरसाट ने आगे कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे को जब भी कुछ सोचना होता है, सोचने के लिए जब वक्त चाहिए होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं। बड़ा निर्णय लेना होता है तो वो अपने गांव जाते हैं। वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए वहां आराम से सोचते हैं। वो जल्द ही कुछ बड़ा निर्णय लेंगे। दरअसल दरिया गांव एकनाथ शिंदे के जीवन और राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। ये जगह उनकी सोचने की जगह के रूप में जानी जाती है, जहां वो खुद को किसी भी बाहरी दबाव से दूर रखते हैं और यहां से लौटने के बाद उनके फैसले ने अक्सर राजनीति में बड़े बदलाव किए हैं। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री का ये कदम कयासों को और तेज कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मौजूदा स्थिति में शिंदे का फैसला राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर 2024 को चुनाव में महायुति गठबंधन को 230 सीटों पर प्रचंड जीत मिली है। विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन सिर्फ 48 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि महायुति में बीजेपी ने 132, शिवसेना शिंदे गुट ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूबीटी ने 20, कांग्रेस ने 16 और एनसीपी एसपी ने 10 और सपा ने 2 सीटें जीती हैं और अन्य 10 सीटें छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई हैं। वहीं चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से मुख्यमंत्री फेस के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे होने की चर्चाएं तेज हैं, जिसके बाद अब सरकार बनाने की कवायद के तहत बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी के बीच बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लेकर तीनों दलों के बीच आम सहमति बनने का इंतजार है। अभी तय नहीं हो पाया है कि शपथ ग्रहण किस दिन होगा और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इस पर भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है। वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो अगले मुख्यमंत्री के नाम के लिए भाजपा नेतृत्व के फैसले का पूरी तरह से समर्थन करेंगे और कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम सामने आने के 8 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान न होने की वजह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और महायुति पर हमलावर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महायुति में कब सीएम फेस को लेकर सहमति बन पाएगी और कब महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम की घोषणा के साथ ही शपथ ग्रहण होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।